इस मूवी में हमारी दुनिया के मुस्तकबिल का ज़माना दिखाया गया है। ये वो वक्त है जब दुनिया तबाह हो चुकी है और बहुत ही कम लोग बचे हैं। ये लोग अब ज़मीन पर शहर बनाकर नहीं रहते, हर तरफ खतरा है, रिसोर्सेज कम हैं, इसलिए जिसको मौका मिलता है मार कर उसकी खुराक, पानी और दीगर चीज़ें छीन लेता है। लोग अब चलते फिरते शहरों में रहते हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिन्हें बड़े इंजन चलाते हैं। इन्हें रोबोटिक सिटी भी कहा जाता है। कुछ बहुत ही बड़े शहर हैं, कुछ छोटे, और बड़ी सिटी छोटे सिटीज़ को पकड़कर उनसे सब कुछ छीन लेते थे और उन्हें ख़त्म कर देते थे। ये दुनिया आज से भी ज़्यादा बेरहम और अजीब हो गई थी। मूवी के शुरू में ही हम एक बहुत बड़ी सिटी को देखते हैं। उसका नाम लंदन सिटी है। लंदन सिटी एक छोटी सिटी का पीछा कर रहा है। वो चाहते हैं कि इस छोटे कमज़ोर सिटी को पकड़कर उसका सारा सामान छीन लिया जाए और उसे ख़त्म कर दें। इस छोटे सिटी में हम एक नकाब पहनी लड़की को भी देखते हैं। वो अपने सिटी को नहीं बचा सकती थी। वो बेबस लेकिन गुस्से में नजर आ रही थी। जो छोटा सिटी होता है उसका इंजन छोटा है, इस वजह से उसकी स्पीड भी कम है। लंदन सिटी उसके करीब आता जा रहा है। वो उसके करीब आकर अपना बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर उस छोटे सिटी को पकड़ लेता है और उस छोटे सिटी को तोड़कर उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद उसे एक आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है। ये भट्टी उस पूरे लंदन सिटी का पावर सोर्स होता है। उस छोटे सिटी के लोगों को वो पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें मारा नहीं जाता। उन्हें कहा जाता है कि हम आपको मारेंगे नहीं बल्कि आपको काम देंगे, लेकिन छोटे सिटी के लोग उनकी बात का यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि हमें मार दिया जाएगा, ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो उनको यकीन दिलाने के लिए थेडियस आता है। वो कहता है कि हम आपको उसी तरीके से रखेंगे जैसे कि हमारे लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ हम टॉम को देखते हैं। उसे पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक है। उसे हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी में बहुत ही महारत हासिल है। उससे मिस्टर वैलेंटाइन की बेटी मिलती है। वो टॉम से जानना चाहती है कि हमारी दुनिया कैसे ख़त्म हुई थी। हम सब लोग पहले ज़मीन पर रहते थे और अब इन बड़े इंजन पर मूविंग सिटीज़ पर हैं। आखिर ये दुनिया चेंज कैसे हो गई? तो टॉम बताता है कि हमारी दुनिया मेडोसा की वजह से ख़त्म हुई, जो कि एक क्वांटम वेपन था। उस खतरनाक वेपन की वजह से सिर्फ 60 मिनट में ही पूरी दुनिया तबाह हो गई और जो बचे कुचे लोग थे उनने पुरानी तरह की जिंदगी छोड़कर ऐसे बड़े बड़े इंजन्स बना लिए जैसे कि हम लंदन सिटी में रहते हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पुराने तरीके से ही रह रहे हैं और वो इन मॉडल इंजन्स के खिलाफ हैं। यहाँ टॉम अपने पुराने सामान को देख रहा है। ये वही सामान होता है जो लंदन सिटी ने उस छोटी सिटी से हासिल किया। अभी वो ये सभी देख ही रहा होता है कि वहाँ थेडियस भी आ जाता है और वो उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट करता है। वो टॉम को पूछता है कि तुम्हारा शौक तो पायलट बनना था, तुमने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी, तो तुम ऐसी रिसर्च क्यों करने लग गए? टॉम कहता है कि बस अपने हालात की वजह से अपने ड्रीम को छोड़ना पड़ा और ये काम करना पड़ा। अब वो अपने इस काम में बहुत खुश है। अब यहाँ उस नकाबपोश लड़की को देखते हैं। वो थेडियस को मारना चाहती है। वो चाकू लेकर उसकी तरफ आती है तो टॉम उसे देख लेता है। वो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और वो नकाब वाली लड़की थेडियस को चाकू मार देती है। चाकू मारते ही लड़की कहती है कि ये सब मेरी माँ का बदला था। हेस्टर शॉ नाम सुनते ही थेडियस परेशानी से उस लड़की को देखता है। उस लड़की का नाम हेस्टर शॉ होता है। ये फिर से दोबारा थेडियस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी देर में टॉम पहुंच जाता है और उस लड़की को रोक लेता है। ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम भी उसका पीछा करने लगता है। थेडियस भी उस लड़की के पीछे चला जाता है। ये लड़की भागते हुए स्लिप होकर एक जगह पर गिरने लगती है, लेकिन टॉम उसी वक्त पहुंचकर लड़की का हाथ पकड़ लेता है और गिरने से उसे बचा लेता है। ये लड़की टॉम को बताती है कि थेडियस वैसा नहीं है जैसा वो नजर आता है। असल में ये बहुत ही जालिम इंसान है। उसने मेरी माँ को कत्ल किया था। और ये कहते ही वो अपना हाथ छुड़वाती है और उस बड़े से कुएं के अंदर गिर जाती है, जहाँ से सारा गन निकलकर बाहर जा रहा होता है। यानी कि उस फर्नेस का सारा वेस्ट उसी जगह से निकलकर इंजन से बाहर जा रहा होता है और ये लड़की भी वहीं से बाहर निकल जाती है। अब उनका पीछा करते हुए थेडियस भी वहाँ आ जाता है तो टॉम उसे कहता है कि वो लड़की पता नहीं अजीब-ओ-गरीब बातें कर रही थी, वो आपको कातिल कह रही थी। ये सुनकर थेडियस घबरा जाता है और अपना असल चेहरा टॉम को दिखाता है। वो उसको उसी कुएं में धक्का दे देता है और टॉम भी उस कुएं में घूमता हुआ बाहर निकल जाता है। यहाँ थेडियस की बेटी भी आ जाती है। वो अपने डैड से टॉम का पूछती है तो थेडियस यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि टॉम और वो लड़की जो बाहर से आई थी वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लड़ाई के दौरान यहाँ से नीचे गिर गए। मुझे अफसोस है कि वो तो एक अच्छा लड़का था। ये साफ ज़ाहिर था कि थेडियस यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है और झूठ बोल रहा है। और उसी वक्त लड़की की नज़र टॉम के दोस्त पर जाती है जो कि काफ़ी डरा हुआ मालूम होता था। उसे शक होता है कि जैसे उसने कुछ देखा है, वो कुछ जानता है। अगले सीन में थेडियस के एक हवाई जहाज को भेजता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि टॉम और वो लड़की दोनों मर चुके हैं या जिंदा हैं। वो जहाज देखता है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि ये दोनों पहाड़ी चोटियों में छुपे होते हैं। हेस्टर अपना चाकू निकालकर टॉम को कहती है कि अगर तुमने मुझे ना रोका होता तो मैं थेडियस को मार चुकी होती। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टॉम उसे रोकता है
और उससे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लंदन सिटी में गुजारी, मैं वापस जाना चाहता हूँ और मैं उसका ये पोल खोलना चाहता हूँ, उसकी ये हकीकत सब लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। और उसकी सब बातें सुनकर हेस्टर भी मान जाती है। यहाँ हम थेडियस को अपने एक सीक्रेट एनर्जी प्रोग्राम पर काम करता हुआ देखते हैं। वो इस एनर्जी सोर्स के लिए फ्यूजन सेल का इस्तेमाल करता है। ये सारा प्रोजेक्ट सब लोगों से छुप कर हो रहा था। थेडियस के सीनियर ऑफिसर्स को भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ कोई भी इंसान नहीं जा सकता था। लेकिन थेडियस को डर था कि अगर हेस्टर जिंदा है तो वो उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए यहाँ रुकावट जरूर बनेगी। तो थेडियस के साथ काम करने वाले डॉक्टर्स को मशवरा देती है कि मैं एक कैदी को जानती हूँ, वो मॉन्स्टर है, वो कातिल है और वो हर वक्त हेस्टर शाह का नाम भी लेता रहता है, तुम उससे मिलो, क्योंकि वो हेस्टर शाह को मारना चाहता है और तुम भी मारना चाहते हो। थेडियस फौरन से जाकर उस मॉन्स्टर से मिलता है जिसकी आंखें सब्ज रंग की होती हैं। वो बहुत ही खौफनाक दिख रहा था। थेडियस उसे जेल पर हमला कर देता है और इसी हमले से वो मॉन्स्टर भी आजाद हो जाता है। हेस्टर को मारने के लिए उसकी तलाश में चला जाता है। हेस्टर और टॉम बहुत पुरानी ब्रेड खा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास और कोई खाना मौजूद नहीं है और ये खाना खाकर वो दोनों सो जाते हैं। तो एक इंजन की आवाज से हेस्टर की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि टॉम कुछ इंजन से हेल्प मांग रहा है। लेकिन टॉम नहीं जानता था कि वो सिटी इस लोगों का शिकार करती हैं और उनको कब्जे में ले लेती है। अब वो शिकारी सिटी इन पर हमला करती है, लेकिन इसी वक्त एक और सिटी जो कि सेंटीपीड की तरह होता है वो उनकी जान बचा लेती है। लेकिन उसको बचाने वाले लोग उनका बहुत ख्याल रखते हैं और उनको चाय भी पीने के लिए देते हैं। दूसरी तरफ थेडियस की बेटी समझती है कि उसके डैड मासूम है और उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो जाकर टॉम के दोस्त से मिलती है। ये वही दोस्त है जिसने टॉम और हेस्टर को कुएं में गिरते हुए देखा था। जब थेडियस की बेटी उसे पूछती है कि तुम कुछ ना कुछ जानते हो, तुम मेरी हेल्प करो, टॉम का दोस्त कहता है कि तुम क्या करोगी? वो कहती है कि मेरे डैड की जान को खतरा है। टॉम का दोस्त कहता है अगर किसी की जान को खतरा है तो वो हम सब हैं, तुम्हारे डैड को कोई खतरा नहीं है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने ही टॉम को धक्का देकर यहाँ से गिराया था। और वो थेडियस की बेटी को ये भी बताता है कि तुम्हारे डैड एक सीक्रेट वेपन बना रहे हैं जिससे वो सिटीज पर अटैक करेंगे। वो लोग जो हमारी तरह मॉडर्न इंजन्स पर नहीं रहते बल्कि वो पुराने तौर तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और वो उनकी दीवारों को तोड़ना चाहते हैं ये वेपन बनाकर, क्योंकि तुम्हारे डैड थेडियस को लगता है कि इन सिटीज में बहुत खाना है, बहुत हथियार हैं, बहुत फ्यूल है, तो इस वेपन की मदद से हम उनको हरा सकते हैं और उनके सारी चीजों पर कब्जा कर लेंगे। ये सब सुनकर थेडियस की बेटी बहुत मायूस हो जाती है। फिर हम हेस्टर और टॉम को देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने उनकी हेल्प की थी वो उनको सही रास्ते पर नहीं लेकर जा रहे होते, यानी कि उन्होंने इनको किडनैप कर लिया और इनसे झूठ बोल रहे हैं। तो वो इस इंजन के सीक्रेट डोर से जंप लगाकर भागने का सोचते हैं, लेकिन हेस्टर की टांग जख्मी है, इस वजह से वो कूद नहीं सकती। वो उसे कहती है कि तुम चले जाओ, लेकिन टॉम तो हेस्टर को पसंद करने लगा है इसलिए वो नहीं जाता। वो कहता है कि हम साथ ही रहेंगे। अब उनकी हेल्प करने वाले लोग उनको ऐसी जगह पे ले जा रहे होते हैं जहाँ पर जिंदा लोगों की बोली लगती है, यानी कि इनको बेचा जाता है। हेस्टर शाह की बोली लग रही होती है और एक रैंडम शख्स इसको खरीदने वाला होता है कि उसी वक्त लंदन सिटी की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एना आ जाती है। एना लंदन सिटी और थेडियस के खिलाफ होती है, उसकी पॉलिसीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए एना फैंग यहाँ पर फायरिंग करती है और सब लोगों को मारकर हेस्टर और टॉम की जान बचा लेती है। लेकिन उसी वक्त वो ग्रीन आइज वाला मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है जो कि हेस्टर का दुश्मन था। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हेस्टर शाह इस मॉन्स्टर को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन अभी तक ये रिवील नहीं होता कि कैसे ये एक दूसरे को जानते हैं। अब यहाँ एक्शन होता है। बहुत ज्यादा फाइट के बाद एना इन दोनों को मॉन्स्टर से बचाई लेती है और अपने जेट में बिठाकर आगे चल पड़ती है। अपने जहाज के सफर में एना हेस्टर से पूछती है कि तुम इस मॉन्स्टर को कैसे जानती हो और वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है। हेस्टर से बताती है कि इस मॉन्स्टर जिसे श्राई कहती हूँ उसने मुझे पाला और बड़ा किया, मेरा ख्याल रखा। मेरी माँ को जब थेडियस ने मार दिया था मेरा कोई सहारा नहीं था और मैं इसी ग्रीन मॉन्स्टर को मिली। उसने मुझे पाला, बड़ा किया, मेरा ख्याल किया, मुझे खाना खिलाया, लेकिन मैं फिर भी उदास रहती थी और मेरी उदासी को देखते हुए वादा किया कि मैं तुम्हें अपनी तरह बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई बुरी यादें ना आए। वादा करो कि तुम मेरे साथ मॉन्स्टर बनोगी ताकि हमेशा जिंदा रह सको। वो उसे वादा भी कर लेती है। लेकिन जब हेस्टर को पता चलता है कि थेडियस वैलेंटाइन जिंदा है और वो कहाँ है, उसे उसकी लोकेशन पता चल जाती है, तो वो उसे मारने का इरादा करके मॉन्स्टर के पास से भाग जाती है। तो मॉन्स्टर को इस बात का गुस्सा था कि मैं अपना वादा तोड़कर उससे भाग गई। उसे लगा था कि मैं उस जैसी मॉन्स्टर बनूंगी, लेकिन मैं तो भाग गई और इसी वजह से मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो हेस्टर को जान से मार देना चाहता है। हम फिर से लंदन सिटी को देखते हैं जो कि अपनी डिसाइडेड डायरेक्शन के बजाय किसी और ही सिमत में जा रहा होता है। जब सीनियर ऑफिसर को ये बात पता चलती है तो वो चर्च में उससे मिलने आता है और कहता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ तुम ये कैसे कर सकते हो। थेडियस का सीनियर ऑफिसर ये देखता है कि थेडियस एक बहुत बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और ये कुछ और नहीं बल्कि वही मेड्यूसा प्रोजेक्ट है
इसी खतरनाक प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सालों पहले हमारी दुनिया तबाह हो चुकी थी और अब थेडियस वही वेपन दोबारा बना चुका होता है। इससे पहले कि सीनियर ऑफिसर थेडियस को रोकता, थेडियस उसको गोली मार देता है और ये सब थेडियस की बेटी और टॉम का दोस्त भी देख रहे थे। यानी थेडियस की बेटी को अपने डैड के सच्चाई का पता चल चुका था। दूसरी तरफ एना फेंग अपने हवाई अड्डे पर पहुंच चुकी है और अपने जहाज को यहाँ पर लैंड कर देते हैं और वो अपने साथियों से मिलती है। टॉम और हेस्टर को भी उनसे मिलवाती है। उनको पता चलता है कि लंदन सिटी उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ है। उनका इरादा है कि वो हम पर अटैक करें। एना फ्रैंक उन्हें मुहतात करती है कि अब थेडियस के पास खतरनाक मेडोसा सिस्टम है। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उस सिस्टम को क्रैश किया जाए, लेकिन उसका उनको अभी तक कोई हल नहीं मिल रहा होता। हेस्टर शॉ अपने पास को याद करते हुए बताती है कि उसकी मदर और थेडियस बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बहुत प्रोफेशनल साइंटिस्ट थे, लेकिन जब उसकी मदर ने मेडोसा को कंट्रोल करने वाली मशीन इजाद की तो उसको देखकर थेडियस के अंदर लालच आ गई। उसकी माँ को मार दिया। वो उस मशीन को हासिल करना चाहता था। उस मेडोसा को कंट्रोल करने वाली पावर उसके पास आ जाए। अब सिर्फ यही हल है कि वो क्रैश ड्राइव मिले जिससे वो सिस्टम क्रैश कर सकें, लेकिन अब तक वो ड्राइव कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं। वो ये सब बातें कर रहे होते हैं कि मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है। वो उन पर अटैक करता है और एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। तमाम सोल्जर्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर तो कुछ भी असर नहीं हो रहा था। ये मॉन्स्टर टॉम को भी पकड़ लेता है। टॉम को मारने वाला होता है कि हेस्टर कहती है कि टॉम को मत मारो, मैं इसे प्यार करती हूँ। जब मॉन्स्टर उसकी आंखों में आंसू देखता है तो उसको उदास देखता है, तो वो टॉम को छोड़ देता है, क्योंकि मॉन्स्टर ये कभी नहीं चाहता कि मेरी किसी काम की वजह से हेस्टर को उदास होना पड़े। उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था, ना ही दुख में। और अब हम देखते हैं कि यही मॉन्स्टर डैमेज होने लगता है और मरने से पहले वो उसको एक लॉकर देता है और उसे बताता है कि जब तुम मुझे मिली थी तो ये लॉकर तुम्हारी गर्दन में था, मैंने इसे संभाल कर रखा था। वो उसको लॉकर दे देता है और सब लोग अपने हवाई जहाज में बैठकर उस एयरपोर्ट से निकल जाते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है और पूरे का पूरा एयरपोर्ट भी तबाह हो चुका होता है। अब वो लोग उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहां लोग पुराने रिवाजों और तौर तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। अब हम फिर से थेडियस के देखते हैं जो अपने लोगों में अनाउंसमेंट करता है कि हम सरोंग की दीवार को गिरा देंगे, इसलिए क्योंकि सरोंग की दीवार बहुत मजबूत थी जो आज से पहले कोई नहीं गिरा सका था। मगर थेडियस बताता है कि अब हमारे पास वो वेपन है जिससे कोई भी जंग जीती जा सकती है और इसी की मदद से हम सरोंग की दीवार को गिरा देंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। वहाँ से हमें खाना मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, हमें रहने की और भी जगह मिलेगी। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एना अपने सीनियर ऑफिसर से ये इजाज़त मांगती है कि हमें पहले ही लंदन सिटी पर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पहले अटैक नहीं किया तो थेडियस अपने वेपन से मेडोसा की मदद से हमारी सिटी को तबाह कर देगा। गवर्नर इजाज़त दे देते हैं। उसके बाद सरोंग की एयरफोर्स और आर्मी हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। हेस्टर अपने लॉकर को देख रही होती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसको देखती है और एकदम उसको खोलकर अंदर देखती है कि उसके अंदर तो वही क्रैश ड्राइव है जो मेडोसा को क्रैश करने में उसकी हेल्प कर सकती है। वो इस बात की मालूमात टॉम को देती है। इधर थेडियस भी वहाँ पहुँच चुका है और अपने मेडोसा की मदद से उन पर अटैक कर देता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि वो वॉल डैमेज हो जाती है और जितने भी प्लेन्स उस वॉल के ऊपर खड़े थे वो भी सब के सब तबाह हो चुके हैं। ये दोनों इस क्रैश ड्राइव के बारे में एना फेंग को भी बता देते हैं। अब ये सब मिलकर लंदन सिटी की तरफ अटैक करते हैं। रास्ते में जाते हुए उनके बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं, बहुत से जहाज तबाह हो जाते हैं। बिलाखिर कुछ लोग लंदन सिटी में पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर एना और थेडियस की आपस में फाइट हो रही होती है, जिससे उसका ध्यान हट जाता है। इस चीज को देखते हुए हेस्टर उस चर्च में आ जाती है जहां मेडोसा दोबारा से रिचार्ज हो रहा था, क्योंकि उसे एक बार फिर से हमला करना था। हेस्टर उस वेपन को अपनी माँ की दी हुई USB लगाकर क्रैश कर देती है, यानी कि अब ये सिस्टम शटडाउन हो चुका था। दूसरी तरफ लड़ाई में एना फेंग काफी जख्मी हो चुकी होती है और वो हेस्टर से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और बाद में फाइट में एना की मौत भी हो जाती है। थेडियस चर्च से बाहर निकलता है और उसको अपनी बेटी मिलती है। उसे कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी तो उसकी हकीकत जान चुकी थी और वो कहती है कि मैं खूनी इंसान की बेटी नहीं हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हेस्टर थेडियस का रास्ता रोक लेती है क्योंकि वो अब उसे बदला लेना चाहती थी। थेडियस यहाँ उसे बताता है कि हेस्टर तुम मेरी ही बेटी हो, मैं और तुम्हारी माँ बहुत क्लोज थे। हेस्टर को बहुत शॉक लगता है। दूसरी तरफ थेडियस की बेटी लंदन सिटी के कंट्रोल रूम में जाती है, क्योंकि मोटर सिटी इस वॉल के करीब बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जहाँ पर जिंदा लोग थे। वो नहीं चाहते थे कि वो लोग मरें, वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तमाम कंट्रोल सिस्टम तबाह हो चुके थे और ये उसको रोक नहीं पा रही थी। जहाँ वो टॉम से हेल्प मांगती है। टॉम जहाज में बैठकर सिटी के पावर सोर्स को तबाह कर देता है, यानी कि वही फर्नेस जहाँ से सिटी को पावर मिल रही थी। टॉम उसे तबाह कर देता है। टॉम देता है कि हेस्टर और थेडियस में फाइट चल रही थी, तो टॉम उसकी तरफ आता है और हेस्टर को बचाकर अपने साथ ले जाता है। थेडियस वहीं पर नीचे गिर जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि जहाँ पर वो गिरा होता है लंदन सिटी बिल्कुल उसकी तरफ आ रहा होता है, वो उसको देखकर अपनी आंखें बंद कर देता है और लंदन सिटी उसके ऊपर से गुजर जाता है। यहाँ पर थेडियस की भी मौत हो जाती है।
और उसके साथ ही शहर भी रुक जाता है, यानी कि अब वो आगे मूव नहीं करता। सिटी के बचने वाले लोग स्ट्रॉन्ग से शेल्टर मांगते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग सिटी के गवर्नर उन्हें वेलकम करते हैं, वो उन्हें शेल्टर दे देते हैं। टॉम और हेस्टर दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने जहाज पर बैठकर सैर करने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो दुनिया घूम सकें, एंजॉय कर सकें। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।